बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज की सीधी और सच्ची बात सीधी टक्कर है उन मुद्दों पर जो मुद्दे शहर के अंदर पसरे पड़े हैं। गली मोहल्ले बाजार कहीं भी आप चले जाइएगा आपको ठेले का साम्राज्य मिलेगा। इस शहर में ठेले माफियाओं का साम्राज्य है और यह साम्राज्य कैसे काम कर रहा है। आज कोर्ट ने इन ठेले वालों को कुछ ठेले वालों के किसी एक संघ को एक विशेष जगह जो ठेले लगाते हैं उनको बिल्कुल निषेधाज्ञा दे दी कि वह किसी तरीके से लगा सकते हैं और अभी स्थगन उनका जो है वो अस्थायी है। देखते हैं उनका क्या होता है। तो ठेले वालों का साम्राज्य इस शहर में कैसे चल रहा है इसे बताने के लिए हमारे पास इस कार्यक्रम के जो नियोजक हैं वो हैं ओम माथुर। ओम माथुर का परिचय हर बार कराऊं ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक चलता हुआ कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हो चुका है कि लगभग 1 लाख लोग इसे देखते हैं। ऐसे कार्यक्रम के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं ओम जी कि आप आए और आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। आप ये बताइएगा कि अजमेर में ठेलों का क्या स्थिति है और उसका क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, किस तरह से लेते हैं आप इन ठेलों को? जो सुनिए ताज़ा मामला तो अपन न्यू चौपाटी का देख रहे हैं जिसमें आपने बताया स्टे मिल गया है। उसमें 30 जून तक कोर्ट ने स्टे दिया है 32 ठेले वालों को जिन्होंने याचिका लगाई थी। वो मामला ये है कि न्यू चौपाटी पर ठेले लग रहे हैं, उनको नगर निगम शिफ्ट करना चाहता है मित्तल हॉस्पिटल के सामने लेक फ्रंट के पीछे की आगे की तरफ। इन ठेले वालों को कहना है कि हम यहाँ से 8 साल से काम कर रहे हैं। सवाल ये है, चौपाटी को मूल रूप से बनाया गया था लोगों के घूमने के लिए। आदमी शाम को आए, हवा पानी ले, घूमे अपने परिवार के साथ। ठेले कुछ खड़े हो ठीक है, लेकिन आप वहाँ हालत ये हो गई सुरेंद्र जी कि इतने ठेले खड़े होने लग गए कि आप स्कूटर पार्क नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते बिल्कुल। अब जब शहर से कोई घूमने आएगा अपना वाहन भी लेके आएगा, वो खड़ा भी करेगा, कहाँ खड़ा करेगा उसको। और कई बार स्थिति ऐसा रहती थी आपके ठेले के आसपास गाड़ी खड़ी कर दें तो ऐसे घूर के देखता है तो घर में बरामदे में खड़े करके आए गाड़ी। रोज विवाद होते थे वहाँ। बिल्कुल होता है। दूसरी बात, वह 30-32 ठेलों की इजाजत थी और कम से कम 100-125 ठेले लग रहे थे। और 100-125 में से आप देख लिए 50 ठेले वहाँ हमेशा बंद रहते थे। वो ठेले किसके थे? वो ठेले उन्हीं के थे जो 30 लगा के खड़े हैं, लेकिन केवल कब्जा करने के लिए जमीन पर 2-2 ठेले लगा रखे थे इन्होंने। एक ठेला बीच में खुद चला रहे, 2 ठेले बंद कर रखे थे। दूसरी बात, ठेले की साइज होती है 6x4, यानी आप जो वेंडिंग में ठेला लगा रहे हो उतनी साइज का लगाओगे। वहाँ लॉरियां लगा ली लोगों ने बड़ी बड़ी, अरे बड़ी बड़ी मतलब वाहन और उसको भी डबल स्टोरी बना ली। मतलब छत पे भी लोगों को बिठा रहे हैं। मतलब आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट वाला जो है वो 50,000 रुपये किराया देता है, 50,000 60,000 रुपये अपने नौकरों को देता है, 1,00,000-1,15,00,000 का इन्वेस्टमेंट करता है वो, और उसमें कमाता है 50,000 रुपये। इन ठेले वालों के पास क्या, एक लाइसेंस फीस दी है नगर निगम को, एक फूड लाइसेंस की फीस दी है, और उसमें आप हज़ारों रुपये कमा रहे हो। तो ये स्थिति जब आई तो, और चौपाटी पे लोगों ने शिकायत भी करी नगर निगम को कि साहब बहुत परेशान देने लग गई है। तो जाहिर सी बात है ऐसा होना चाहिए था। दूसरी बात, अजमेर में कुल मिला के करीब 44 वेंडिंग जोन है और 37 नॉन वेंडिंग जोन है। वेंडिंग जोन मतलब जहाँ ठेले खड़े हो सकते हैं, और नॉन वेंडिंग जहाँ ठेले खड़े हो प्रतिबंध है। नगर निगम ने 3 वेंडिंग जोन नए और बनाए अभी। एक तो लेक फ्रंट वहाँ जहाँ भी शिफ्ट किया जा रहा है, एक बनाया नगर निगम ने अपने नया ऑफिस खुला नया उसके सामने की तरफ जी। तो एक्चुअल में होता है क्या सुरेंद्र जी, हर ठेले वाला चाहता है कि उसका ठेला वही लगे जहाँ उसकी कमाई होती है। अब जो चौपाटी में ठेले लग रहे हैं उनको पता है अगर हम यहाँ से हटे और मित्तल हॉस्पिटल के सामने जाएंगे तो जगह बदल जाएगी, तो ग्राहकी कम हो जाएगी। इसलिए दबाव की राजनीति है। नहीं तो मेरा मतलब अगर रोजगार कर रहे हैं आप तो रोजगार कहीं कीजिए ना। आप ये उदाहरण दे रहे हैं हमने कर्जा ले रखा है, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम आत्महत्या कर लें, किसको धमकी दे रहे हैं आप? दूसरी बात, जैसे पड़ाव है, पड़ाव में शिवाजी पार्क का जो इलाका है वो वेंडिंग जोन है कुछ हिस्सा उसका, तो ठेले वाले दुकानों के आगे ठेले लगा लेते हैं। वहाँ सुरेंद्र जी रोज झगड़े होते हैं, रोज होते हैं बिल्कुल। मतलब वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वहाँ तो स्थिति है कि यातायात तो बिल्कुल अवरुद्ध है। मतलब एक अगर गाड़ी जा रही है तो दूसरी गाड़ी एक बार खड़ी होकर इंतजार करेगी तब जाकर दूसरी गाड़ी जाएगी। दुकानदार रोज झगड़ते हैं, रोज झगड़े होते हैं दुकानदारों, लेकिन वो नहीं मानते। अच्छा, वो ठेले वालों में एकता इतनी ज्यादा है कि एक साथ आगे दुकानदारों को घेर लेते हैं तो दुकानदार भी घबरा जाते हैं। दूसरी बात, ठेलों का जो मेन पर्पस है, आप रोजगार के लिए खड़े होके आप कब्जा क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ से जितने वेंडिंग जोन बने हुए सुरेंद्र जी, उसमें जितने ठेले लगे हुए हैं उसमें 1/3 ठेले बंद पड़े हुए हैं। आप कहीं चल जाइए, आप रामगंज में डीएवी कॉलेज तक चल जाइए, आप पंचील में चले जाइए, आप हरिभोपद्र नगर में चले जाइए, जहाँ भी वेंडिंग जोन मारा गया नगर निगम ने, सब में स्थिति यही है। वो केवल कब्जा जो, मैं आपको बहुत रोचक बात बताता हूँ। मुझे एक मित्र ने बताया, अभी एक किसी के ठेले वाले की बेटे की शादी हुई थी, तो वैसे बात चल रही थी, तो उसने बोला दहेज में उन्होंने 2 ठेले दिए हैं। मैंने दहेज में ठेले कौन देता है? बोला भाई साहब, एक तो राजा सर्किल पर उसने जगह रोक रखी ठेले की, और एक उसने रोक रखी चौपाटी पे, वो दोनों अपने दामाद को दे दी उसने। मतलब दहेज में ठेले की जगह दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? तो इतना बड़ा भी धंधा हो गया ठेले। दूसरी बात, ठेले की जगह वेंडिंग जोन है उनमें पार्षद हैं,
पुलिस वाले हैं या जो प्रभावी इलाके के दादा है वो कब्जा कर लेते हैं। अपने आपने रास्ता रोक दिया, मेरी जगह है, अब आपको किराए पे दे देंगे। और जैसे पुरानी मंडी है, जैसे चौपाटी है, जैसे पुरानी चौपाटी है, ये कुछ वेंडिंग जोन है वो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं किराए के भी। तो ये भी एक कल्चर चल रहा है शहर के अंदर। नहीं सर, मैं ओम जी मैं बताऊं आपको कि अजमेर में ऐसे मैं कम से कम 50 लोगों को जानता हूं जो दो तरह के माफियागिरी कर रहे हैं। एक तो ठेला माफिया है, दूसरा यह है कि जो जितने भी अपने ई रिक्शे हैं उनको बजा बाजार के बहुत सारे बाहुबली जो हैं वो लोग बाग 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 वो मित्र हैं और उसको बंगाली वगैरह जो हैं वो चला रहे हैं, रोहिंग्या वगैरह और चला रहे हैं, पैसा अच्छा खासा दे रहे हैं। जबकि ई मित्र का कायदा आपको पता सुरेंद्र जी है, जिसका होगा वही चलाएगा। हाँ। ई मित्र रिक्शा किराए पे नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये है। स्थिति यह है कि जिसको आप देखेंगे ना वो उसका है ही नहीं रिक्शा किसी हालत में। और मैं तो कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, जिस शहर के नाले और नालियाँ जो ओवरफ्लो होती है हमारे, जो हम परेशानी भुगतते हैं, उनका बहुत बड़ा जिम्मेदार ठेले वाले भी हैं। ये लोग कहते हैं, ये आप कभी देख लीजिए, जब रात को ठेले उठा के घर ले जाते हैं अपने या बंद करते हैं, तो जो कचरा होता है वो पास की नाली में या पास के नाले में डाल देते हैं। तो अब आप कचरा निष्पादन के पास व्यवस्था नहीं, अच्छा फिर आप घरेलू सिलेंडर से आप भोज्य सामग्री बना रहे, वो कितना खतरा खड़ा करता है, पैदा करता है। तो इस तरह नगर निगम, हालांकि जिम्मेदार नगर निगम भी, निश्चित रूप से कर्मचारी मिले हुए होते हैं उनके भी, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी लाभ होता होगा इससे। नहीं, कुछ ना कुछ सब कुछ होता है साहब, उनकी इजाजत के बगैर कुछ। लेकिन अब ये कहना कि मैंने यहाँ ठेला लगा रहा है मुझे ऐसा हटाएंगे नहीं, आप कोर्ट चले जाइए, पर कोर्ट भी राहत कितनी देगा आपको? अगर विकल्प नहीं दिया जा रहा है तो आप ये बहस कर सकते हैं हमारे को बेरोजगार किया जा रहा है, लेकिन आपको विकल्प निगम दे रहा है तो विकल्प तो आप मुझे, अगर रोजगार आप विकल्प मुझे देंगे, मैं आपसे विकल्प थोड़ी मांग सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि, और एक बात है सुरेंद्र जी, कुछ इलाके ऐसे हैं ठेलों को केवल घूमने की परमिशन है। जैसे पड़ाव का जो मुख्य इलाका है वहाँ ठेले खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो ठेले वाले मूवमेंट करते ही नहीं है, वहीं खड़े हो जाते हैं। ट्रैफिक कितना भारी तो उनको परवाह नहीं उस चीज़ की, आराम से खड़े रहते हैं और आप कुछ कह दो लड़ने में उतार हो जाते हैं। और सब एक है वो तो इस मामले ठेला इन्होंने क्या करा है सुरेंद्र जी, हर जैसे एक ठेला, मैं आपको पंचील को उदाहरण देता हूँ, स्टीवन चौराहे के पास वहाँ फुटपाथ था एक करीब 100-150 फीट का, वहाँ मैंने एक ठेला लगते हुए देखा 2 महीने पहले। आज हम चल जाएगी 12 ठेले लग रहे हैं वहाँ पे, ना वेंडिंग जोन है नॉन वेंडिंग जोन है, पर फुटपाथ खाली मिल गया, एक ने ठेला लगाया, दूसरे रिश्तेदार को बुला लिया, तीसरे को बुला लिया। अब आप हर चीज़ ले सकते हो, आइसक्रीम से लेके आप डोसा खा लीजिए, समोसा खा लीजिए, मिठाई, पूरे ठेले तैयार खड़े वहाँ पे। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे ठेला माफिया पनप रहे हैं, ये शहर की सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए और यातायात के लिए बहुत बड़े बाधक साबित होंगे हमें। और आप देखिए, शहर, अगर कोई आदमी शहर में आता है, यात्री या पर्यटक, वो शहर की छवि से लेके जाता है। आज अगर वो पर्यटक उत्तर चौपाटी आता है और चौपाटी चढ़ने की जगह नहीं मिलती है, आप देख लीजिए शाम को चौपाटी की हालत क्या होती है, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, वहाँ स्कूटर खड़ा करके पैदल चढ़ नहीं सकते, ठेलों ने पूरी तरह उसको जाम कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आपके शहर जो स्मार्ट सिटीज को हम बोलते हैं, हालांकि है नहीं, उस पर फर्क पड़ता है हमारे यहाँ। बिल्कुल। राजा साइकिल चौराहे पर ओम जी देखिएगा, राजा साइकिल चौराहा है, उसका एक जो ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर चढ़ने से पहले अगर जो आप मदार की तरफ जाएंगे तो एक छोटी सी रोड है, बहुत मुश्किल से 20 फुट की, 20 फुट में मैं समझता हूँ कि 15 फुट जो है ये ठेले वाले, और कतार लगी हुई है, लंबी लंबी कतार लगी है उसके नीचे, मतलब एक आप चले ही जाइएगा बस, वहाँ कहीं से कतार खत्म नहीं होगी वो। और वहाँ बिल्कुल लाइट का वो उनका वो है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं। और मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि एक बंदा है जो परिचित भी है, वो बंदा अपने मतलब पत्रकारिता जगत से भी कुछ जुड़ा हुआ है, वो बंदा पूरी मतलब सबकी वसूली करता है मंथली, पर वो विभाग में पहुंचाता है। तो ये चल रहा है काम सुरेंद्र जी। अगर जगह जगह ठेले लग जाएंगे और नियम से ज़्यादा लग जाएंगे तो निश्चित रूप से वो कैसे लग रहे हैं, उनके लिए वसूली की जा रही होगी। और अगर वेंडिंग जोन नगर निगम ने बना रखे हैं, जैसे आप चौपाटी के लिए, तो आप अगर चौपाटी पे जो वेंडिंग जोन हमारे रीजनल के शुरू हो रहा है सामने से, वहाँ तक मैक्सिमम 30-40 ठेले खड़े हो सकते हैं, पर आप 100-150 गिन सकते हैं कभी भी जाके। तो वो अतिरिक्त ठेले लग रहे हैं, वो कहाँ से लग रहे हैं? जाहिर उनके पैसे दिए जा रहे हैं या कब्जा करके उनसे कमाई की जा रही है। और आप देखिए सुरेंद्र जी, किसी गली के मोड़ पे चल जाइए आपको 3-4 ठेले सब्जी के बाहर खड़े मिल जाएंगे किसी गली के मोड़ पे। और सबसे बड़ी बात, इनका इतना आतंक हो गया कि इलाकों में ठेले वालों का, ये लोग डरने लगे इन लोगों से कि इनसे बहस, एक सभ्य आदमी और सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति बहस नहीं कर सकता सुरेंद्र जी। आज जरा ये ठेले वाले हैं, आप सबने यूनियन बना ली अपनी छोटी छोटी, बिल्कुल 50 ठेले इकट्ठे यूनियन बना दी। और इस रोड पर ये जो आप चलते ना, जिससे इस रोड पर अपना रीजनल कॉलेज वाली रोड जो है, बिल्कुल नई चौपाटी है, इसके बाहर जितने भी ठेले हैं वो एक वर्ग विशेष के लोगों के हैं, जो एक मिनट के अंदर बड़े बड़े वो निकाल लेते हैं, फरसे निकाल लेंगे, चाकू निकाल लेंगे, भागेंगे पीछे। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ आपराधिक
के लोग भी बिल्कुल काम ले रहे हैं। आप जो ई रिक्शा की बात करें उनमें भी शामिल है वो लोग। तो इससे शहर की कानून व्यवस्था का खतरा है। तो मैं तो कह रहा हूँ पुलिस को एक तो नगर निगम को अभियान छेड़ना चाहिए कि जिनको फूड लाइसेंस हमने दिए हैं और जिनके पास हमारी इजाजत है, उस कितने ठेले वाले और कितने गैर कानूनी ठेले लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उस संख्या 2-3 ज़्यादा निकलेगी गैर कानूनी ठेले। बिल्कुल निकलेगी। दूसरी बात, पुलिस इस बात की जाँच करे कि जो ठेला लगा रहा है वो कौन है। अगर ठेला लगा के रोजगार है हमारे शहर का, तो वरीयत उसको तो मिलेगा कम से कम। बिल्कुल। जब आप कह रहे हो बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं, तो जो ठेला अजमेर में लगाता है कम से कम हमारा शहर का तो वासिंदा हो वो। तो ये भी अभियान चलना चाहिए। पुलिस नगर निगम मिलकर अभियान चलाए। लेकिन सवाल फिर हो जाता है ना, अधिकारी पुलिसकर्मी खुद जब इसमें शामिल होंगे। आप देख लीजिए शाम को मैं कई बार देख रहा हूँ सुरेंद्र जी ठेले पे पुलिस वाले जीप पे रुकते आके भरपूर नाश्ता करते हैं, बैठ के रवाना हो जाते हैं। तो इसका मतलब प्रेशर पूरा मिला। तो जब तक ये सब चलेगा तो कैसे रोका जाएगा। और ठेला, मेरे को लग रहा है ठेले जो हैं वो शहर के सौंदर्यकरण को नष्ट करने वाली बहुत बड़ी बाधा है। शहर को सौंदर्यकरण को बाधा डाल रहे हैं। आप देखिए छोटी छोटी गली, आप वैशाली नगर में आप देख लीजिए जो वेंडिंग जोन बना रखा है, कई वेंडिंग जोन तो ऐसे सुरेंद्र जी वहाँ ठेले वाले जाते ही नहीं है क्योंकि कमाई नहीं उनकी। अब जैसे जो नगर निगम नया वेंडिंग जोन बनाया अपने नए निगम कार्यालय के बाहर कांजिया उसके पास से, वहाँ कौन जाना पसंद करेगा? बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। इनको वही वेंडिंग जोन में जगह चाहिए जहाँ की कमाई होती है। मतलब आप दादागिरी से जगह लेना चाहते हो और कब्जा करना चाहते हो। मैं इधर यहाँ पे माकड़ा रोड पे कुछ वो है लोहे आयरन वाले, उनके आप चल जाइए, रोज बड़ी बड़ी लॉरियाँ तैयार होती है। और एक बात और सुनिए, परिवहन विभाग वाहनों के प्रोटोटाइप जो होता है, जो वाहनों का मूल मॉडल होता है, उसमें परिवर्तन वो गैर कानूनी है। बिल्कुल है। जांच इसकी भी होनी चाहिए। वो नहीं करेंगे, वो भी विभाग नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर। इसमें जितने भी विभाग इन्वॉल्व है उनको कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता। मतलब आप देखिए जो ये बड़ी बड़ी लॉरियां नॉन वेज की है, ये शराब भी चलती है खुले ऊपर बैठ के। बिल्कुल, कौन रोकने वाला है उनको? बिल्कुल क्योंकि ऊपर वो बैठे हुए, आप नीचे। मैंने कहा ना जो मिली भगत का इतना बड़ा दायरा फैल गया, कुछ परवाह नहीं किसी को, डर ही नहीं किसी को। भद्री विद्यालय के सामने आपने लॉरियां देखी होगी। बिल्कुल देखी। और ऐसा लगता है वो रेस्टोरेंट खुले छोटे छोटे। बिल्कुल सही। मतलब जो रेस्टोरेंट, मैं आपको उदाहरण दूंगा, पहले पनीर टिक्का बनाता था बिस्किट के बाहर, रेलवे बिस्किट के बाहर, उसने इतनी कमाई कि उसने 2 दुकान खरीद ली पंजाब नेशनल बैंक के सामने। वो दुकान उसकी नहीं चली, वो वापस ठेले पे आ गए सुरेंद्र जी, उसने वापस ठेला लगाया अपने वहाँ पे आके। आप बताइए, मतलब ठेले वाले कमाई का अंदाजे से लगा सकता है। उसने 40 लाख की दुकान ली वहाँ पे 2, और 1 महीने बाद उसने देखा मेरी ग्राहकी नहीं है, उसने वापस ठेला लगा लिया बिस्किट के पास आके और दुकानें उसने वापस बेच दी। तो ठेले की कमाई का इससे आकलन लग सकता है कितना होता है। इसलिए ये दर्द जो होता है ना कि हमें यहाँ से, और मुझे बताइए इतने सालों से हम देख रहे हैं रोड कितनी बढ़िया थी, और जब आप इसको कह रहे हैं 7 वंडर्स के कारण बहुत कुछ बाधा रहता है, तो आप भी तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पहले 10 फुट ठेले लगा लिया आपने, उसके बाद आपके खाने आए हो 5 फुट 10 फुट अपने वाहन लगा दिया, तो रोड पे तो वैसे आ गए आप। फिर क्या बचा चलने के लिए? अगर आप घूमने गए वहाँ आपने वाहन खड़ा करा, कहाँ वाहन खड़ा करेंगे अपने आप देखिए शाम को जो घूमने आते हैं सब जन रीजनल कॉलेज वाली तरफ वाहन खड़े करते हैं अपने, चौपाटी इस तरफ, वाहन उस तरफ खड़े करने पड़ते हैं उनको, केवल इसलिए ठेले वालों के कारण। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दोस्तों आपने देखा कि ये ठेले का साम्राज्य अजमेर के अंदर अजमेर की सूरत ही नहीं बिगाड़ रहा, सीरत भी बिगाड़ रहा है और अजमेर की सेहत भी बिगाड़ रहा है। सूरत भी बिगड़ रही है, सेहत भी बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर हम कब तक इन ठेले वालों के जो साम्राज्य को स्थापित देखते रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। और ये विभागों को, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो यातायात विभाग हो, इनको ये विभागों के अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो ये स्मार्ट सिटी नाम मात्र का है। कहते रहिए कि आप ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन ये सबसे स्मार्ट सिटी के नाम पर एक धब्बा है, कलंक है, ये अजमेर है। धन्यवाद, आज इतना ही।